हेलो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द क्यूज यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज हम बात करेंगे रस के बारे में। रस के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा, क्योंकि हमें शुरुआत से ही रस, छंद, अलंकार ये सब बारों के बारे में पता रहता है। लेकिन आज हम आपको थोड़ा डीपली समझाएंगे रस के बारे में, और इसकी बाकी की वीडियोस हम आपको जल्द ही अपलोड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस की परिभाषा। रस के बारे में अब आपको जितना पता है उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा और पता चल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। रस रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संसार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता था। श्राव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस के जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। देखिए, रस का जो अर्थ है वो है आनंद। काव्य आप लोग यदि 9th 10th या किसी भी क्लास के स्टैंडर्ड, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, काव्य में जितनी भी प्रकार की दोहे हैं या किसी प्रकार की चैप्टर है कबीरदास के सुधा, उसमें रस का यूज जरूर किया जाता है। रस के बिना किसी भी दोहे को संपूर्ण नहीं किया जाता है। उसे पढ़ने और बोलने के बाद जो आनंद आता है वो रस से ही आता है। प्राचीन काल में जब लिखा जाता था, प्राचीन काल में कोई भी लेटर वगैरह कुछ भी दिया जाता तो वो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं दिया जाता था, एक दोहे की तरह दिया जाता था। तो उसमें रस, छंद, अलंकार इन तीनों ही चैप्टरों, जो तीनों ही रस, छंद, अलंकार हैं, इनका बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता था। रस के अंग। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव या अंग होते हैं: विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। देखिए, विभाव। रस का विभाव। जो व्यक्ति, पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रस का विभाव मतलब जो किसी व्यक्ति या पदार्थ से अन्य किसी व्यक्ति के भावों को जगाते हैं। मतलब किसी वस्तु को देख के आपके अंदर कोई भावना जागृत होती है, या किसी व्यक्ति को देख के जो भावना जागृत होती है उसे विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वाले को विभाव रस कहा जाता है। भावों को प्रकट, जैसे आपको किसी को देख के क्रोध आ रहा है, किसी को देख के आपको खुशी मिल रही है, किसी को देख के आपको प्यार आ रहा है, तो वो आपके भाव हैं। तो जो भाव आपको प्रकट हो रहे हैं उन्हें विभाव रस कहा जाता है। और इन्हीं विभाव रसों को भी दोहे में ही इस्तेमाल किया जाता है, हर काव्य संग्रह में इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं से हम पता लगाते हैं कि ये किस तरह का विभाव का दोहा है। स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव है। स्थायी भाव जो होता है उसका प्रकट होने का कारण क्या होता है? आलंबन विभाव। इसी की वजह से रस में स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को ज्यादा प्रबुद्ध, उदित और उत्तेजित करने वाले कारण उद्दीपन होते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस का विभाव 2 तरह के होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन का सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका। यदि आलंबन विभाव जैसे कि स्टूडेंट, जैसे किसी का भाव, जैसे आपके माता पिता हैं, यदि वो आपको आलंबन देते हैं या वो आपको सहारा देते हैं, या आपके हस्बैंड हैं, या आपके जो भी जिनसे आप प्यार करते हैं,
वो यदि आपको आलम्बन देते हैं या सहारा देते हैं, वो आलम्बन विभाव होता है। जैसे नायक नायिका। आलम्बन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रयालंबन, विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन कहलाता है। जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयालंबन, मतलब यदि आपको देख के किसी को आपको किसी को देखकर कोई भाव आ रहा है तो वो आश्रयालंबन है, और आपके प्रति किसी को देखकर किसी को भाव आ रहा है तो विषयालंबन कहलाता है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव आता है तो वह आश्रय होगा और सीता विषय होंगी। दोबारा समझिए, देखिए राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव आता है और तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। ठीक है। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तु या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव उद्दीप होते हैं उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव उद्दीप होते हैं उन्हें उद्दीपन भाव कहलाते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका के शरीर, चेष्टाएं आदि। किसी परिस्थिति को देखकर, किसी भी तरह की परिस्थिति को देखकर, अगर आप किसी परिस्थिति को देख रहे हैं तो उस समय आप स्थायी भाव में आ जाते हैं। आप किसी को कुछ भी मतलब देख रहे हैं या कोई भी आपके सामने दृश्य चल रहा है लड़ाई का या किसी चीज का, तो आप उस समय स्थायी भाव में आ जाते हैं, तो उसे उद्दीपन भाव कहा जाता है। रस का अनुभव, मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनव द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभव कहते हैं। रस का अनुभव भाव, अनुभव से ही आप समझ होंगे कि अनुभव मतलब किसी चीज से आपको अनुभव हो रहा है या आप उस चीज से कुछ सीख रहे हैं या कुछ, उस भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनव द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभव कहते हैं। किसी की वाणी से आपको कुछ हो रहा है या शरीर से कुछ पता, अंगों से कुछ आप उनके अनुभव ले रहे हैं तो उन्हें अनुभव कहते हैं। अनुभव की कोई संख्या निश्चित नहीं हुई है। जो 8 अनुभव सहज हैं और साहित्यिक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें साहित्यिक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। अनुभव, जैसे कि थोड़ा अनुभव भाव को कोई अनुभव भाव के कोई भी विकार नहीं विकारों के रूप में प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन इनके कुछ हैं, इनकी कुछ 8 अनुभव हैं जिनको हम पढ़ते हैं और इनको उनसे हम समझ सकते हैं। देखिए, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, विमलता, अश्रु, प्रलय। ये आपके क्या थे? ये आपके थे अनुभव भाव रस। अनुभव रस के बारे में, और सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा अटक गए। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए यह अनुभव भाव रस जरूरी होता है। ये बहुत, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसके मेन चीजों को ही पढ़ते हैं। जो मेन चीजें हैं वो है 8 टोटल। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, विवर्ता, अश्रु, प्रलय। रस का संचारी भाव, जो स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं वो संचारी भाव कहते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए वे व्यभिचारी भाव भी कहलाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। जो स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। जो स्थायी भाव के साथ, जो आपके स्थायी भाव हैं, जो उनके साथ संचरण करते हैं, जो उसके साथ हमें और भाव आते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता। एक संचारी भाव किसी भी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए वे व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंच सकता है। स्थायी भाव
स्थायी भाव क्या होता है आपको पता है, किसी चीज को देख के हमें जो वो भाव आ रहा है वो स्थायी भाव कहलाता है। काव्य या नाटक में स्थायी भाव शुरू से ही आखिरी तक होता है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस, जो भी रस होता है, एक रस, उसमें मूलों में एक स्थायी भाव जरूर होता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने दो और भाव, वात्सल्य और भवगत विषयक रति के स्थायी भावों को मान्यता दी है। अतएव रसों की संख्या 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। लेकिन आचार्यों ने 2 और रसों को ऐड किया है, वात्सल्य और भवगत, जो रति के स्थायी भाव की मान्यता देते हैं। एक स्थायी भाव की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। एक स्थायी भाव यदि 11 तक पहुंचता है तो उसके अनुसार रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। रस के प्रकार: श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स्य रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। रस के टोटल 11 प्रकार होते हैं। ये 11 प्रकार में से कुछ ना कुछ आपको जरूर पूछा जाता है, तो प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा, और नोटिंग करनी हो तो आप नोटिंग भी कर सकते हैं। श्रृंगार रस: नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम, नायक नायिका तो आप समझते ही हैं। नायक नायिका के सौंदर्य या प्रेम संबंधी वर्णनों को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार का मतलब क्या होता है कि नायिका किसके लिए श्रृंगार करती है? नायक के लिए। तो उन्हें देख के जो आप उन दोनों को आपस में देख के जो उनके अंदर भाव प्रकट होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है। एग्जाम्पल: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, 100 करे भौनी हंसे देन कहे नाही जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, 100 करे भौनी हंसे देन कहे नाही जाए। इसमें आपका श्रृंगार रस का उदाहरण आता है। रौद्र रस: इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष का या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। आपको रौद्र वर्ड से ही समझ में आता होगा कि ये गुस्सा, क्रोध से ही रिलेटेड होता है। यदि हम किसी का अपमान करते हैं या अपने बड़े बूढ़े या किसी के लिए भी किसी को भी अपमान होते देखते हैं, तो गुरुजन आदि की निंदा करते हुए देखते हैं, तो जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल: श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतर युगल मरने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मरे पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य, आप अपना जो भूल है, अपना जो आपके सामने जो आपके रिश्तेदार हैं उनको भूलकर आप अपना कर्तव्य करें। जो उन्होंने आपके साथ करा है उस क्रोध को उत्पन्न करें और अपना कर्तव्य करें। करुण रस: इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य नाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने का जो दूर चले जाने का जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहा जाता है। इस करुण रस, करुण से ही आपको समझ में आ रहा होगा, करुण, दया, दुख। तो इसका जो स्थायी भाव होता है, जैसे आपसे कोई दूर जा रहा है, आपके माता पिता हैं, आपके हस्बैंड, पति या किसी के पति,
तो जो आपसे दूर है उनसे बिछड़ने का जो दुख होता है उसे करुण रस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह ना सके। रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह ना सके। उनके मन में जो पीड़ा थी, जो ग्लानि थी दशरथ के, वो श्राप वो कथा में कह ही नहीं सके। वो वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब शुद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसी ही वीर रस कहते हैं। वीर रस से ही समझ में आ रहा होगा कि जैसे आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं, आपके अंदर कोई उत्साह उत्पन्न हो रहा है, जैसे इस समय आप मेरे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है कि शायद मैं इतने अच्छे से पढ़ा पाऊं जो आपको समझ में आए, तो ये एक वीर रस है। मैं चाहती हूँ कि मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊं आपको ताकि आपको समझ में आए, तो ये मेरे अंदर एक वीर रस है कि, और ये एक भाव है मेरे अंदर जिसे वीर रस कहा जाता है। सरल उदाहरण, बुंदेले हर बोलो के मुख में हमें बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप तो समझ ही गए होंगे किसके बारे में ये रस, झांसी वाली रानी की। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य, सरप्राइज। जैसे आप किसी चीज को देख के सरप्राइज हो जाते हैं, जैसे आपके लिए कोई गिफ्ट आ गया हो या सडनली कोई बहुत सालों बाद आपके सामने आ जाए, तो इसे कहते हैं सरप्राइज, मतलब अद्भुत रस। ये स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है, एकदम सरप्राइज हो जाना। जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्य की वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि होता है तो उसे अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के मुंह में देखा था पूरे ब्रह्मांड को, तो वो क्षण भर में ही वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया, और वो एकदम ही विस्मय आश्चर्यजनक हो गई। वो उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्या देख रही हैं, तो इसे कहते हैं अद्भुत रस। बिल्कुल अद्भुत था वो दृश्य। विभत्स्य रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुएं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में जो उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स्य रस कहलाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज को देखकर आपको जो घृणा उत्पन्न होती है या आपको जो भी उस समय भाव आते हैं, ग्लानि आती है, उसे विभत्स्य रस कहा जाता है। उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते। भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते, चटनी सैम बहते बहते बेटे। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ उड़ कर आते, सब जीव खींच कर कोए चुबला चुबला कर खाते। भोजन में शावन लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। बहते बहते बेटे अर्थात ये उदाहरण है कौवे के ऊपर जो उड़ उड़ कर आते, जो शब्द लेटे हुए धरती पर उनको नोच नोच कर खाते। भोजन लेटे धरती पर, खाट मांस चाट लेते। इस भाव से उत्पन्न होता है कि वो कितना ही ग्लानि घृणा वाला दृश्य है, उसे विभत्स रस कहा जाता है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखना या उससे संबंधित वर्णन करना या किसी दुखद घटना या स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय रस कहते हैं।
उसे भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहा जाता है। भयानक रस से ही आप समझ जाते हैं भय, किसी चीज को देख के डर जाना, किसी चीज की दुखद घटना या का स्मरण करना, या किसी के ना आने का आपके मन में एक भय हो जाता है कि वो नहीं आएंगे, उसे भयानक रस कहा जाता है। इसका जो भयानक रस का जो उसे भयानक रस कहा जाता है, और इससे जो स्थायी भाव है वो है भय। उदाहरण, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकार, कचों के चिकन काले, व्याल कौची कांच सिबार। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकार, कचों के चिकने काले, व्याकुल केंचुली कांच सिबार। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, मोक्ष और अध्यात्म के रस से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे शांत रस नाम देना संभाव्य है। इस रस के तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार के वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है वह शांति ही रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ ना दुख होता है ना द्वेष होता है। फिर से पढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको समझिए। शांत रस मतलब जब हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें जो रास्ता मिलता है उसे शांत रस कहते हैं। ईश्वर तक पहुंचना मतलब अध्यात्म की राह पर चलना, मोक्ष के राह पर चलना, वैराग्य होना, परमात्मा के वास्तविक रूप को ज्ञान करना, ये शांत रस के भाव में आता है। जहाँ दुख नहीं होता, ना द्वेष होता, ना किसी से जलन, ना किसी को देख के किसी चीज की हमें ये होता कि उनके पास ये सब चीजें नहीं होती। जब हम पूरी तरीके से ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं उसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तब मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माही। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माही। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। प्रेम, माता पिता के प्रति बच्चों के लिए प्रेम, गुरुओं के प्रति शिष्यों के लिए प्रेम, छोटे भाइयों के प्रति प्रेम, बड़े भाइयों का आदि का जो भाव होता है ये प्रेम भाव होता है। इसको वात्सल्य रस कहा जाता है। उदाहरण, बाल दशा सुख निरखी, जसोदा पुनि पुनि नंद बुलवाती, अचरा तर के लाड़ी स्टूडेंट, बाल दशा सुख निकरी, जसोदा पुनि पुनि नंद बुलवाती, अचरा तर के धाड़ी, सूर प्रभु को दूध पियाती। बाल दशा सुख निरखी, यशोदा पुनि पुनि नंद बुलवाती, अचरा तल धाड़ी, सूर प्रभु को दूध पिलाती। बाल रूप देख के प्रभु का यशोदा पुलकित हो जाती और उनको बार बार दूध पियाती। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव देव रति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। भक्ति से ही आप समझ जाते हैं, भक्ति का भाव रति होता है। और रति का मतलब मीन्स कि रति एक देवी थी जिनको इन जो हर भाव में आती हैं। वो एक प्रेम और दया करुणा की देवी थी। और ईश्वर के प्रति जितने भी हम भक्ति दिखाते हैं वो भक्ति रस में आता है। छोटा सा उदाहरण, आसवन जल सिसी चिची प्रेम, बेली बोय मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होय। आप एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे, मीराबाई के लिए एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने आंसुओं से अपना प्रेम उन्होंने जागृत किया और भगवान कृष्ण से अपनी भक्ति भाव को प्रदर्शित किया। चलिए, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।